मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है और आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। क्योंकि जब आप शरीर की दशा में हैं तब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पौलुस कहता है कि मैं हर रोज़ अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। इसका मतलब है कि कई बार आपका शरीर बोलता है कि आज प्रार्थना ना कर, लेकिन आत्मा कहती है प्रार्थना कर। तब आप किसकी सुनते हैं, शरीर की या आत्मा की? जब हम बाइबल में न्यायों की किताब पढ़ते हैं तो लिखा है शिमशोन जो एक महान योद्धा था, जिसके सिर पर पैदा होने से ही परमेश्वर का हाथ था। उसके अंदर परमेश्वर का इतना बल था कि वो 1000 लोगों को गधे की जबड़े की हड्डी की सहायता से मार देता था। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, वह थी लड़कियों के पास जाना। उसकी इसी शारीरिक आदत ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया था। उसने अपने शरीर की बात को माना और दलीला नाम एक वैश्य को अपनी ताकत का राज बता दिया था। उसकी ताकत का राज उसके बालों में था। परमेश्वर ने मना किया था कि उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, लेकिन जब उसने शरीर की बात को मानकर पाप किया तो उसके बाल काटे गए और वह अंधा हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरे प्रियो, शैतान आपके किसी भी शरीर की आदत या कमजोरी को पकड़कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। शरीर तो बहुत कुछ कहता है कि आज चर्च न जाना, प्रार्थना न करना, लेकिन ये आपका फैसला है कि आपको किसकी सुननी है, आत्मा की या शरीर की। शिमशोन ने शरीर की बात सुनी, इसलिए वह मारा गया। लेकिन इसहाक परमेश्वर के वचन पर हर शाम को मनन करता था, इसलिए आशीषित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया और आत्मा में रहकर परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आज बहुत सारे लोग अपने शरीर के अनुसार चलकर अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, फिर उनको 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको शरीर की बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को रखना है। आपका शरीर चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन आपको रोज़ प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है और परमेश्वर में बने रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस।